लव मैरिज वाली बहू। सुषमा की दो बहू थी, बड़ी बहू कोमल और छोटी बहू साधना। सुषमा अपनी बड़ी बहू कोमल को बहुत प्यार करती थी, तो वहीं अपनी छोटी बहू साधना को हर समय नज़रों पर चढ़ा कर रखती और बिना गलती उसे डांटती रहती। ऐसे ही एक दिन, अरे कोमल बहू, तू अकेले रसोई में काम कर रही है? छोटी बहू कहाँ है? क्या अभी तक वो अपनी नींद नहीं पूरी कर पाई, या फिर उसे पता ही नहीं कि सुबह हो चुकी है? नहीं माँ जी, दरअसल ना आज साधना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ही उसे आराम करने के लिए कहा है। कोमल बहू, तुम बहुत भोली हो। अरे जो लड़की एक लड़के को फंसा कर उसके घर की बहू बन जाए, वो लड़की कुछ भी कर सकती है। वो लड़की तुझे बेवकूफ़ बना रही है ताकि तू काम करे और वो आराम। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मैंने खुद देखा, साधना की तबीयत ठीक नहीं है। तू कुछ नहीं जानती बहू। अभी बताती हूँ मैं इस साधना की बच्ची को। इतना बोलकर सुषमा साधना के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि साधना पूरे घर के कपड़े प्रेस कर रही है। अपनी सास को अपने कमरे में देखकर साधना सुषमा से कहती है, क्या हुआ माँ जी, कुछ काम था क्या? बड़ी बहू बता रही थी कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर तुझे देखकर तो नहीं लग रहा कि तेरी तबीयत खराब है। माँ जी, आप तो जानती है ना दीदी को, वो हर किसी की कितनी फिक्र करती है। बस सुबह हल्का सा मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो उन्हें लगा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो काम करने लगी। वो काम करने लगी और तू आराम है? बेशरम कहीं की। नहीं माँ जी, दीदी किचन में काम कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छुपकर सारे कपड़े प्रेस कर लूँ ताकि उनका काम आसान हो जाए। चालाक लड़की कहीं की, फिर बच गई मेरी डांट से। इस तरह से सुषमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सुषमा के जाने के बाद कोमल अपनी देवरानी के कमरे में आती है और कहती है, चलो अब तुम आराम कर लो, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। दीदी शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। अगर आप सही समय पर मुझे मैसेज नहीं करती तो आज फिर से मुझे माँ जी से डांट खाने को मिलती। इस तरह से कोमल हर बार साधना को अपनी सास के डांट से बचाने की कोशिश करती है, पर कोई ना कोई मौका देखकर आखिर सुषमा साधना की क्लास लगा ही देती है। कोमल बहू, क्या रात का खाना भी तू नहीं बनाया है? नहीं तो माँ जी, आज रात का डिनर तो साधना ने बनाया है। साधना बहू ने ये खाना बनाया है? तब भी तो इतना बेस्वाद है। अरे क्यों रे साधना, तेरी माँ ने तुझे घर के काम काज करने नहीं सिखाया क्या? या फिर यही सिखाया कि किस तरह से अमीर घर के लड़के को पटाया जाता है? माफ़ करना माँ जी, आइंदा से ध्यान रखूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको जैसा खाना पसंद है वैसा ही बनाओ। इस तरह से साधना रोती हुई वहाँ से चली जाती है। सुषमा को साधना को इस तरह से खरी खोटी सुनाकर बहुत अच्छा लगता है, परंतु वो खाना कोमल ने बनाया था और कोमल की वजह से साधना को डांट पड़ी थी। ये बात कोमल को अच्छी नहीं लगती और वो अपनी इस गलती की माफ़ी साधना से मांगती है। साधना, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी। डांट तो मुझे वैसे भी पड़नी थी दीदी, आपने तो मुझे बचाने की कोशिश ही की थी। मुझे समझ में नहीं आता, आखिर माँ जी का गुस्सा कब खत्म होगा? अगर देवर जी तुम्हें लव मैरिज करके इस घर में ले आए तो इस पे प्रॉब्लम क्या है? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही दीदी, आखिर माँ जी को लव मैरिज से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? इस तरह से अब दोनों देवरानी जेठानी इस बात का पता करने की कोशिश करती हैं कि आखिर सुषमा लव मैरिज से इतना नफरत क्यों करती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुषमा की दोस्त कविता उससे मिलने घर आती है। सुषमा, कहाँ है तू? देख, मैं तुझे अपने बेटी की शादी का कार्ड देने आई हूँ। आंटी जी, माँ जी तो अभी घर पर नहीं है, मार्केट गई हैं। आप मुझे शादी का कार्ड दे दीजिए, शाम को माँ जी आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगी। ठीक है बहू, तुम ये कार्ड सुषमा को याद से दे देना। अच्छा कोमल बहू, मैंने सुना है तुम्हारे देवर ने लव मैरिज करी है। कहाँ है तुम्हारी देवरानी? जानती हो तुम, मेरा बेटा भी लव मैरिज कर रहा है। नमस्ते आंटी जी, मैं हूँ साधना, मैं ही कोमल दीदी की देवरानी हूँ, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका बेटा भी लव मैरिज कर रहा है।
हाय, सुषमा की छोटी बहू कितनी सुंदर है। सुषमा तो खुश हो गई होगी, है ना? आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी जी? लव मैरिज करके आने पर तो ज़्यादातर माता पिता नाराज़ होते हैं अपने बच्चे से। होते होंगे औरों के पेरेंट्स, पर तेरी सास नाराज़ नहीं हो सकती। वो तो खुशी होगी, और खुश होगी भी क्यों नहीं। अपने टाइम में उसने भी तो लव मैरिज करी थी। क्या? लव मैरिज? माँ जी की और ससुर जी की लव मैरिज हुई है? और नहीं तो क्या। तुम्हारी दादी सास और नानी सास इस शादी के खिलाफ थे, पर फिर भी तुम्हारे सास ससुर ने लव मैरिज की, और उनका साथ देने वाली मैं ही तो थी। सच में आंटी जी? क्या आप हमें कुछ और बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शादी के बाद सुषमा के सास ससुर नहीं मान रहे थे, परंतु तुम्हारी सास ने भी हार नहीं मानी, और एक समय ऐसा आया कि तुम्हारी सास ने अपने सास ससुर को दबा कर रखना शुरू कर दिया। पर जब तुम्हारे ससुर ने अपने माँ बाप की ऐसी हालत देखी, तो वो तुम्हारी सास को छोड़कर चले गए। बेचारी सुषमा। अच्छा बहू, मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह कार्ड बांटते हैं। कविता सुषमा का राज खोलकर वहाँ से चली जाती है। अब कोमल और साधना सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्या वजह है कि खुद लव मैरिज करने के बाद भी सुषमा लव मैरिज के खिलाफ है और इस तरह से साधना को परेशान कर रही है। दीदी, क्या वजह हो सकती है जो माँ जी मुझे इस तरह से परेशान कर रही हैं? तुम चिंता मत करो साधना, आने दो माँ जी को, मैं पता लगाती हूँ। अब शाम को जैसे ही सुषमा मार्केट से घर आती है, कोमल अपनी सास के कमरे में जाकर आराम से उससे बात करती है। माँ जी, मुझे आपके बारे में एक राज की बात पता चली है, पर मैं वो बात आपको तभी बताऊंगी जब आप मुझसे वादा करोगी कि आप मुझे सारी बात सच सच बताओगी। आखिर ऐसा भी मेरा कौन सा राज पता चल गया तुझे जो तू अपनी सास को ब्लैकमेल कर रही है? यही कि आपकी लव मैरिज है। अगर आप नहीं बताना चाहती मुझे तो ठीक है, मैं साधना को सब सच सच बता देती हूँ। फिर साधना खुद आपसे सवाल जवाब करेंगी, फिर देना आप साधना के सवालों के जवाब। तू अपनी सास को धमकी दे रही है? ठीक है, तो मैं साधना को ही बता देती हूँ कि आपकी भी लव मैरिज थी। इतना बोलकर कोमल वहाँ से जाने लगती है कि तभी सुषमा कोमल का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, अरे मेरी माँ, चुप कर जा। उस साधना की बच्ची को पता मत चलने देना कि मेरी भी लव मैरिज हुई है, वरना वो मेरी सास बन जाएगी। तू नहीं जानती बहू, पर जो लड़की लव मैरिज करके ससुराल में आती है ना, वह कभी भी अपनी सास से दब कर नहीं रहती। जानती हूँ, कविता आंटी ने सब बताया। आप मुझे बस ये बताओ कि जब आपकी खुद की लव मैरिज है तो आप साधना से इतनी नफरत क्यों करती हो? अरे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि साधना मुझे दबा कर रखे, और जो दिन मैंने देखे हैं वो कभी साधना देखे। अगर मैं साधना से डर कर रही तो मेरा बेटा उसे छोड़कर चला जाएगा, जैसे मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया था। और मैं नहीं चाहती कि साधना कभी अकेली रहे, मैं उसका भला ही चाहती हूँ। सुषमा सारी बात कोमल को बता रही थी कि तभी वहाँ साधना आ जाती है। फिर माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और ना ही मेरे साथ ऐसा होगा, और मैं आपकी लव मैरिज के बारे में जानती हूँ, इसलिए आप अपने मन से ये डर निकाल दीजिए। साधना की ऐसी बातें सुनकर सुषमा का सारा डर निकल जाता है और सर शर्म से झुक जाता है। अपनी सास को ऐसे शर्मिंदगी महसूस करता देख कोमल और साधना को अच्छा नहीं लगता और वो दोनों अपनी सास को गले लगा लेती हैं, जिसके बाद सुषमा को विश्वास हो जाता है कि उसके घर में उसकी 2 बहू नहीं बल्कि उसकी 2 बेटियां हैं।